अच्छा, ये आप बता रहे थे कि कैप्टन साहब की शहादत से पहले वालिद मोहतरम को कुछ इस तरह के अशारे मिले जी हाँ कि वो ज़रा ईमान फरोज वाक़या हमारे देखने वालों के लिए जी। बताइए। मैं दो बातें करता हूँ, एक अब्बू के वालिद साहब करे, एक वालदा के भी। जी जी। अब्बू ने भाई की शहादत से तकरीबन महीना पहले ख्वाब देखा कि एक खुला सा सहन है कि जैसे मस्जिद नबवी का सहन है, सुभान अल्लाह। तो उधर काफ़ी बुजुर्ग हस्तियां बैठी हुई, सफ़ेद कपड़े पहने और सफ़ेद पगे, लेकिन उनके चेहरे मुबारक नीचे, चेहरा किसी का नज़र नहीं आ रहा। तो अब्बू कहते हैं मैं इधर उधर देख रहा हूँ तो एकदम आवाज़ आती है कि काजी रियाज आगे आओ। कहते मैं आगे आता हूँ तो एक ना बुजुर्ग है, उनका चेहरा नहीं कहते नज़र आया, तो वो ना मेरे सर पे ना सबस पगड़ी पहना देते हैं। तो कहते मैं ऊपर की तरफ नज़र उठा के देखता हूँ तो एकदम ना वो पगड़ी में से ना लाल रंग निकलना शुरू हो जाता है। कहते एकदम मेरी आँख खुल गई। कहते मैंने कहा कि ये ख्वाब तो बड़ा अच्छा है कि मस्जिद नबवी का सहन नज़र आया, वहाँ पर अजीम हस्तियाँ बैठी हुई हैं, सफ़ेद पग है, मेरे सर पे भी सबस पगड़ी पहनाई गई है और एकदम लाल रंग जो आया है ये क्या है। कब्बू कहते हैं इसी में मैंने ये 20-25 दिन गुजार ली, मुझे समझ नहीं लगी। कहते ना मैं किसी से डिस्कस कर सका कि वो कहते उसके बाद जब ये शहादत की खबर आई जवाद की, तो मुझे पता चल गया कि अल्लाह ताला ने ये अजीम रुतबा देना था और ये जो खून था लाल रंग था, ये शहादत का खून था, शहीद का खून था। अल्लाह ने मुक़द्दस उनको ख्वाब बनाया। जी बिल्कुल। और उसके बाद वालदा के मैं आपको बताऊं कि जब भाई की शहादत हुई तो अम्मी काफ़ी डिस्टर्ब थी, काफ़ी हम सारे डिस्टर्ब थे, तो अम्मी रोते रहे ना। तो अम्मी को भी बहुत शौक़ था कि भाई या मैं हम में से कोई एक फ़ौज में जाए। तो अम्मी रोते हुए अब्बू को कहती हैं कि जी मेरी तो ख्वाहिश थी कि जी फ़ौज में जाए। मैंने तो जिस तरह बताया ना कि जी वो शादी के बाद सऊदीया चले गए थे, भाई की उधर की बात है। तो कहते मैंने तो खाना काबा के सामने खड़े होके इसके मेरे हाथ में जवाब था और मैंने दुआ की थी कि इसको ताहयात ज़िंदा रखना, इसका ताहयात नाम रखना। अब्बू आगे से कहते यार तेरी अपनी दुआ तो कबूल हुई है कि अदर दन शहीद कोई सारी उम्र ज़िंदा रह ही नहीं सकता, और तुम्हारी अपनी दुआ तो कबूल हुई है, और वो भी खाना काबा के सामने कि ये अल्लाह मियाँ इसका ताहयात इसको ज़िंदा रखना और ताहयात इसका नाम रोशन रखना। कहते शहीदों के अलावा तो और कोई ताहयात ज़िंदा नहीं है। ये वो सारी चीज़ें। और भाई को भी हो गया, भाई के रूममेट थे कैप्टन काशिफ, सीनियर थे भाई से, तो उन्होंने बताया कि जब भाई की शहादत हुई है तो इधर आए थे हमारे पास, इसी तरह वो इंटरव्यू कोई हो रहा था हमारा, तो वो बैठे हुए, तो वो कहते जी मैंने ना ख्वाब में देखा कि ना इस तरह कोई मैदान है, पहाड़ भी है, तो जवाद ने वाइट शलवार कमीज पहना हुआ है, हाथ में गन है, तो जंग का माहौल बना हुआ, जंग हो रही है, उसको गोली लगते हुए शहीद हो जाता है। कहते मेरी इसी कश्मकश में आँख खुलती है। तो उस टाइम तक ना कहते जवाद ने ना हमारी पूरी यूनिट में वॉलंटियर कर दिया हुआ था कारगिल का, पूरी यूनिट उकाड़े में, तो उसने अकेले ने वॉलंटियर किया हुआ था। तो कहते एक दिन ये शाम के टाइम आया अपने कमरे में, तो ये शीशा लगा हुआ, तो शीशे के सामने खड़ के ना अपने शर्ट के बटन वो खोल रहा है, तो मैं बेड पे लेटा हुआ था, तो मैं उठ के बैठ गया। तो कहते शीशे से ना मेरी तरफ वो देख रहे जवाद, तो मुझे कहते हैं कि सर क्या बात है, आप मुझसे नाराज़ हैं, मेरी कोई बात बुरी लगी, मैं 2-3 दिन से देखा मुझसे बात नहीं कर रहे। तो कैप्टन काशिफ कहते हैं कि जी मैंने जब ये बात सुनी तो मैंने एक ही सांस में ना उसको अपना ख्वाब सुना दिया कि यार जवाब इस तरह ये मैंने देखा तो तुम ना जाओ। कहते उसी तरह आधी खुली शर्ट पे ना वो वापस टर्न किए, मुझे गले लगाए, साथ कहकर मारा जोर से। कहते सर आपको तो 2 दिन पहले पता चले, मुझे तो बहुत पहले का पता चल गया कि जी मैंने जाना है उधर और मैंने शहीद होना है, मैंने वापस नहीं आना। और ये आप भी बेशुमार काफ़ी शोहदा की फ़ैमिली के इंटरव्यू कर चुके हैं आप यूनुस भाई, आप भी देखिएगा, मैं भी कई फैमिली से मिला हूँ, कई इस तरह इवेंट्स में मैं जाता रहा हूँ। आप यकीन करें कि जितने भी शहीद हैं, चाहे वो कोई सिपाही है, चाहे कोई कैप्टन है, चाहे कोई जनरल है, आप उनकी फ़ैमिली की बातें सुन लें, आपको ये लगेगा कि इन शोहदा को ना अल्लाह ताला ने एक बिल्कुल अलहदा सा बनाया उनको, इस दुनिया के लिए वो होते नहीं है, इस दुनिया के लिए होते नहीं, और अल्लाह ताला ने उनको वो डिफरेंट, हर फैमिली के डिफरेंट बंदे कितने शहीद हो चुके हैं हमारे पाक फौज के। आप देखें कि वो उनका ये था कि हर उनको कॉमन चीज़ नज़र आएगी आपकी बातों में कि जी वो लायक थे, इंटेलिजेंट थे, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग थे, किसी न किसी जगह पे जाकर उनको कोई पोजीशन मिलती थी, कुछ होता स्कूल में उनको पोजीशन मिलती थी, कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, उधर PMA में, यानी कि उनको 90% की बातें कॉमन बातें होंगी तमाम शोधा की। तो ये अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। कभी सोचा था कि जो इतना मेरा शफीक बड़ा वालिद की तरह भाई है, अल्लाह उसको इतना बड़ा एजाज़ बख्श देगा जिसके साथ आप पले बड़े जवान हुए, कभी सोचा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। वही हम लोग तो एक इंसान है ना, जितनी एक लिमिटेड सोच होती है हमारी कि जी फ़ौज में चले गए, लो जी अब आज कैप्टन है, कल मेजर होंगे, कर्नल होंगे, जनरल भी बनेंगे। और मैं आपको बताऊं कि भाई का जब बेसिक कोर्स था ना, उसमें अल्फ़ा B+ रिकमेंडेड आया था उनका,
उसका ये है कि जी उनके जितने भी सीनियर्स थे तो उन्होंने अब्बू को ये कहते थे कि आप टेंशन नहीं है कि ये शोर जनरल है, ये जनरल बनेगा ही बनेगा। और हमें जब असेसमेंट थी ये, असेसमेंट थी, जब हमें ही पता चलता था लो जी यार सीना होता था कि यार कि लो जी कल को भाई जनरल बनेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ और से सोचा, ये तो जनरलों से भी बहुत आगे निकल गए ना। ये तो आप देखें कि कितने लोग करते हैं कि जी उनकी ख्वाहिश होती है। हज़रत खालिद बिन वलीद की एग्जांपल हमारे सामने है, उनको 99 ज़ख्म थे उनकी बॉडी पे और उनके जो विसाल हुआ वो बिस्तर पे हुआ, उनको शहादत नहीं नसीब हो सकी। कितनी जंगों में उन्होंने हिस्सा लिया। अल्लाह ताला के ये आपकी हुई बात कि गजीदा बंदे होते हैं और ये बिल्कुल अलहदा होते हैं, सेपरेट होते हैं बाकी दुनिया से। और उधर कारगिल के वो एक दो मुझे बातें पता चली कि उधर एक होते थे ऑफिसर, तो वो पहाड़ की चोटी पे खड़े होके तो वो बाकायदा वो कमेंट्री कर रहे होते थे कि जी ये मिसाइल आ रहा है तो ये फायरिंग आ रही है इधर, और कहते बिल्कुल सामने खड़ा होता था, कहते उस बंदे को खराश तक नहीं आई। मेरे बहनोई कर्नल साजिद मुश्ताक जब भाई की शहादत हुई उससे 2 महीना पहले वो उधर सियाचिन और कारगिल का टाइम गुजार के आए थे। सियाचिन में 2 साल और कारगिल में 6 साल वो गुजार के आए थे, और उसके बाद भी वो हार्ड एरिया में रहे हैं, वज़ीरिस्तान में रहे हैं, वो हर जगह पे वो रहे हैं। GHQ में जब अटैक हुआ वो साजिद भाई के ऑफिस में अटैक हुआ था, वो बस अनफॉर्चुनेटली उससे यानी कि फॉर्चुनेटली कह लें आप कि हार्डली 5-10 मिनट पहले वो अपने ऑफिस से निकले। उस टाइम पे ना उनके फादर वहाँ पर थे, आए हुए थे, उनका बाईपास था, तो उनके ना मेडिसिन लेने के लिए वो निकले थे। अगर वो शायद ना निकले तो वो भी होस्टेज बने होते, इस तरह बाकी थे। अब ये नहीं कि देखें, कहने का मकसद ये कि किस कदर हार्ड पूरा थ्रू आउट उन्हें जब से कैप्टन बने, कर्नल साजिद की बात कर रहा हूँ, वो भी जब कैप्टन बने, कैप्टन से लेकर शहादत तक पूरा ऑलमोस्ट उन्होंने हार्ड टाइम ही गुजारा है। फिर देखें शहादत कहाँ पर मिली, उधर वज़ीरिस्तान में जाके मिली। टाइम जगह दिन मुकर्रर होता है हर चीज़ का। मेरी वालदा भी अक्सर ये कहते हैं कि जी अगर हम लोग जवाद को ना भेजते तो शायद जवाद हमारे साथ होता। अब्बू कहते नहीं, इसका ये लिखा हुआ था ना, अगर फ़ौज में ना भी जाता तो इसने किसी न किसी तरीके से वहाँ पर पहुँच गए तो उसको वहाँ पर उसको मौत आनी थी। जगह दिन और टाइम मुकर्रर है, आपका 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। और इसी बीइंग अ मुस्लिम हमें इस चीज़ का पूरा ईमान है हमारा इस पर कि जी मौत बरहक है और मौत आनी है और हमें मौत से नहीं डरना चाहिए। सर एंड में अहले वतन के लिए कोई पैगाम दे दे कि जहाँ हमारे कैप्टन काजी जवाद शहीद ने अपना लहू पेश किया जिस वतन के लिए, जिस मिशन के लिए, तो अहले वतन को क्या करने की ज़रूरत है कि उनकी कुर्बानियाँ रायगा ना जाइए। जिस अमन को उन्होंने वतन अमन का गहरा बनाने के लिए कोशिश की, वतन के लिए अपना खून बहा दिया, तो अहले वतन को क्या करने की ज़रूरत है। आजकल जिस तरह हाइबर वार का दौर चल रहा है, 5th जनरेशन वार का, सोशल मीडिया पर बड़ी यलगार है, पाक फ़ौज और पाक अवाम को आमने सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे दुश्मन हैं, तो हमें क्या वो हमें करने की ज़रूरत है कि हम वो दुश्मन के वार से बचें, सोशल मीडिया के से बचें। सर उसमें यही है कि हमें अपनी आंखें और कान खुले रखने चाहिए और हमें इस चीज़ की पहचान होनी चाहिए कि कौन अपना है और कौन दुश्मन है। मैं एक बात करूँगा कि आप पूरी मुसलमान हिस्ट्री उठा के देख लें, कभी भी मुसलमानों को दुश्मनों से शिकस्त नहीं हुई है। अपने अंदर के मीर जाफ़र और मीर सादिकों से हमें हमेशा शिकस्त हुई है। और अंदर के जो सो कॉल्ड मुसलमान थे और वो दुश्मनों के साथ मिले होते थे, उन्होंने हमेशा नुकसान पहुंचाया है। और आज भी वही टाइम है, हाइब्रिड वॉर जो चल रही है, 5th जनरेशन वॉर जो चल रही है, आजकल सोशल मीडिया सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आपको उकसाया जाता है, सारी चीज़ें की जाती हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अब ये भी नहीं है कि जो पाकिस्तान आर्मी में जो फ़ौजी सर उसी की ड्यूटी है कि जी वो पाकिस्तान की हिफाजत करे। हम लोग जिस प्रोफेशन में हैं, हम लोग अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर हो जाएं और पाकिस्तान के लिए सोचें तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ से मालामाल रखा हुआ है हमें, लेकिन हम लोग हिर्स में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं और हम लोग कहते हैं कि हम लोग सारी चीज़ें इकट्ठी कर लें एक ही दफ़ा। खुदारा पाकिस्तान की कदर करें, पाक फ़ौज की कदर करें, आंखें कान खुले रखें। पाक फ़ौज है तो हम लोग हैं, अल्लाह ताला के बाद पाक फ़ौज ने इस मुल्क को संभाला हुआ है। और मेरी आपसे गुजारिश है आप सारों से कि बीइंग अ मुसलमान, बीइंग अ पाकिस्तानी, इस मुल्क की कदर करें और इस पाकिस्तान आर्मी की कदर करें।